केदारनाथ की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। आपको पता होगा कि जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित पाने के लिए कृष्ण जी के पास गए तो उन्होंने उनको शंकर भगवान जी यानी कि शिव जी के पास भेजा और उन कहा कि वो आपको पापों से मुक्त करा सकते हैं। तो शिव जी का ढूंढते हुए पांडव केदारनाथ पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर हैं शिव जी, तो शिव जी ने बैल का रूप लिया और जब बैल एक तरफ भाग रही थी तो भीम जो थे वो अपने टांगे खोल के खड़े हो गए। उनको पता था जो शिवजी जी हैं बैल के रूप में वो उनकी टांगों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो एक ही ऐसी बैल थी जो उल्टी दिशा में गई, विपरीत दिशा में गई और उनका सर फंस गया जाके पहाड़ों के बीच में और भीम जी ने उनके पूंछ पकड़ी। इतने में शिवजी जी जब लुप्त होने लगे तो उनका जो ऊपर का हिस्सा था बैल के वो वहाँ रह गया, यानी कि केदारनाथ में रह गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों को क्षमा कर दिया। तो मैं भी 4.5 किलोमीटर नीचे हूँ बेस कैंप से गाइस। बाय गॉड ठंड ने तो ले ली है। बर्फ चेक करो। अभी मुझे इतना 4 घंटे ऊपर चढ़ने, 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में क्योंकि चढ़ाई बहुत खतरनाक है। और मैंने कोई पिट्ठू विट्ठू नहीं करना, मैंने खुद जाना है। I met some people yesterday. It was a great time. I'll show you their faces because they are going to travel with us. ये हेलीपैड का कैंप है जहाँ पे मैं अभी हूँ। यहाँ सामने हेलीपैड का कैंप है, बिल्कुल मतलब जहाँ हेलीपैड आता है, मतलब नॉट कैंप बट जहाँ हेलीपैड की लैंडिंग है। So मैं रात को यहाँ पे कुकड़ी जम गई है क्योंकि बहुत ठंड है। मैंने अभी एक टी शर्ट में हूँ। हेलीपैड मेरे जस्ट पीछे है, मतलब एंड स्टिल यू नो आई हैव टू गो। अभी ऊपर 4.5 किलोमीटर मेरी लगेज की मैं जा रही हूँ रेडी होने। आई नीड टू गेट रेडी एंड ऊपर जाना ही जाना और नीचे टाइम से उतरना है 8 लोगों के साथ। मतलब 1 मिनट कितने, मैं अकेली लड़की थी और कितने लड़के थे, 3, 5, 8 लड़के मेरे रूम में और मैं अकेली लड़की सोई हूँ। इट वॉज सेफ। लड़के बस बहुत खराटे लेते हो तुम लोग। चलो यार फटाफट रेडी होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और ऊपर चलते हैं। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। इट्स रियली कोल्ड, हमेशा यहाँ ठंड रहती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम मेक श्योर यू हैव इनफ जैकेट्स, गुड शूज़। और मेरे पास तो ट्रैकिंग शूज़ हैं। एंड अंधेरा होते ही स्टॉप, क्योंकि यहाँ पूरी धुंध हो जाती है। स्टॉप समवेयर जो तुम्हें नियरेस्ट मिल रहा है। हमने चढ़ाई लेट स्टार्ट करी थी इसलिए हम लोगों ने खच्चर लिया। मॉर्निंग स्टार्ट करो 10 से 11 घंटे लगते हैं। 10 घंटे तो लगते ही लगते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत स्टीप मतलब बहुत स्टीप है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। चलो लेट मी जस्ट गेट रेडी। सो हम लोग गए बिकॉज हमने कॉफ़ी पीनी है। यहीं रखना था। रॉयल एनफील्ड, मजाक कर रही हूँ, जर्मन शेफर्ड है। हद कोई नोटिस भी नहीं करेगा मेरे मजाक को। कुछ खाओगे नहीं? हाँ क्या है, मैगी? अभी तो सब तैयारी चल रही पड़ा थी। मैगी खाते हैं? मैगी है, मैगी बना दीजिए एक मैगी। वेजिटेबल मैगी? वेजिटेबल नहीं है, प्लेन मैगी करना। यहाँ मैगी मिलती है, हम पहाड़ में गए। मतलब अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है। पता रात को खच्चर वाले ने पागल बना दिया 3 किलोमीटर बोल के।
मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे वाईफाई आता है, मतलब इतनी रेंज आती है कि वो हेलीकॉप्टर, मेरी आवाज़ पहुँचेगी भी नहीं। तो वाईफाई की इतनी रेंज आती है कि वो आपको 2G दे सके, so you can actually get messages and notifications and all. Say hi to Prashant and Keyur. There are people are from Indore और इंदौर से बाइक लेके आए हैं। I know तुम लोग मुझे हैवी ड्राइवर कहते हो, बट ये कुछ ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर है, मुझे ये लग रहा है। सो हमें वहाँ जाना है, वहीं कहीं गॉड। शॉर्टकट यूज़ करने का भी अलग अनुभव है, पता गाइस। तो गाइस हमारे को भी वहाँ पहुँचना है, तुम कैमरा टर्न ले सकते हो। और वो चढ़ाई है खतरनाक वाली, हेलीकॉप्टर हमेशा आवाज़ मार लेता है मेरी। थैंक्स टू प्रशांत जो शूट करने में हेल्प कर रहा है, देखने का कुछ पता नहीं हो, पता नहीं कितनी पीछे रहता है। अभी हमें लगता है हमें आधा घंटा पौना घंटा और लगेगा लेने की वजह से। प्रशांत सही चलता है, ये लोना भी सही चल लेता है, क्योर शक्ल दिखा रहे दिखता है। ये लड़कियाँ कोई सी अगर क्योर पसंद है तो ये पे कर दे, कोई फायदा नहीं है। चलो चलते हैं यार। यहाँ पे मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, मैं धक्का दे देती हूँ कसम से। हिम्मत नहीं हो रही तो मैं फेंकता हूँ। पानी कितना साफ है, अगर किसी का मन कर रहा है कूदने का तो अभी 7 तारीख तक खुला हुआ है, आ जाना। पानी है अभी भी, पता कितना बचा हुआ है? 2.5 2 2.5 ना। हेलीकॉप्टर मैं बहुत शूट कर चुकी हूँ। ये क्योर बच्चा है, हेलीकॉप्टर क्योर तुम बच्चे हो। मैं भी हेलीकॉप्टर अच्छा लगता है इधर पास से एग्जैक्टली जा रहा है ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। जाना हम इलेक्ट्रोल पीने वाले हैं गाइस। लगवा रहा हूँ। सो आप जब पहाड़ी एरिया में तो इलेक्ट्रोल ले सकते हो, और सेफ्टी किट लेकर आना अपने साथ, बिकॉज वॉलिनी और गर्म पट्टी जरूर लेके आना जिसको पैरों की प्रॉब्लम है, और नहीं भी तब भी ले आना, किसी और के काम भी आ सकती है। वो ना बोल दे क्यों ना रे तू कहता भी जाएगा। तो हम लोग इस बेस कैंप पहुंच चुके हैं। बेस कैंप से केदारनाथ की टेंपल की चोटी दिखना स्टार्ट होती है। आई डोंट नो कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि यहाँ तक पहुँचने की। जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रिप वॉज अनप्लान्ड, कुछ भी प्लान नहीं था। जैकेट तक मेरी किसी की दी हुई है जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। सोचो मतलब कहते ना बुलावा, इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग। ट्रैकिंग शूज़ मेरी गाड़ी में हमेशा रहते हैं, सो शूज़ इन द कार। यहाँ थोड़ा नेटवर्क है बेस कैंप पहुँच के, आपके नेटवर्क नहीं तो जियो एयरटेल के नेटवर्क इतने आते हैं कि वैसे तो वाईफाई है इनका केदार करके, सो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू डैम। ये सब बेस कैंप्स हैं। अगर आप आ रहे हो तो एक चीज़ बता दूँ
बुकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है बेस कैंप से लेके केदारनाथ के वन टेम्पल तक। तो आप लोग नीचे स्टे कर सकते हो। ट्रिप इस हिसाब से प्लान करके आना। चॉपर मेरे को लगा 7.5 कोस्ट करता है, 7,500 गवर्नमेंट रेट्स हैं। somebody misguided us about the chopper और मुझे पता था 7,500 का चॉपर है, तो मैं आती तो मगर ये नज़ारे मिस हो जाते। राइट, आप मेरी जगह होता किससे ट्रैवल करते? चॉपर या नज़ारे देखते देखते? कमेंट करके बताना। हम ऊपर चलते हैं। क्या वो छोटी सी चोटी दिख रही है? एग्जैक्टली। मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि नज़ारा खूबसूरत नहीं है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आई एम सो एक्साइटेड सीरीज फ्रॉम ऑल मेरी आंखों से और आपको दिखाने के लिए भी। जहाँ तक आपकी आंखें जा रही हैं वहाँ तक की लाइन है, वहाँ तक की पूरी लाइन है। श्योर कि फ़ोटो भी खींचने को मिलेगी कि नहीं अंदर जाके, या बाहर ही रुकना मिलेगा। सो गाइस यहीं से ग्लेशियर आया था। ये बिल्कुल पीछे से जो आप देख पा रहे हो ये जगह मैं हूँ नंगे पैर। फिलहाल मेरी कुपड़ी जम गई है, कौन कहता है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। एंड देखो यार, इट्स एन ऑसम व्यू। जो कहते हैं जिस पे निशान पड़े हुए ना वो ग्लेशियर के पड़े हुए हैं निशान इस वक्त। और आप लोग पूजा भी करवा सकते हो। खैर मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। जा फोटो खिंचवाया वो तो अब जो मंदिर को दर्शन 3 मिनट का टाइम था उसको 2 सेकंड कर दिया, जस्ट बिकॉज लाइन बहुत लंबी है। शिव जी की कृपा से मेरे दर्शन हो गए हैं, बट एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। और लोग सुबह से लाइन्स में लगे हुए हैं। इसमें यहाँ बहुत लकी हूँ, आके बर्फ़ हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। मीन टू से आई डोंट नो हाउ दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, बट स्नोफॉल हो रही है। मैं कुछ खाऊंगी, मैंने कुछ खाया नहीं है बहुत देर से। सो स्नोफॉल इज लाइक सो गाइस वो ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है छोटा सा। वी आर नॉट प्लानिंग टू गो देयर क्योंकि अभी स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो दूसरे मेरे साथ हैं रुक के दे आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू गो डाउन स्टेयर्स क्योंकि स्नोफॉल एकदम से बहुत हाइक हो गई है। एंड दर्शन अच्छे हो गए, थैंक्स टू गॉड।
किलोमीटर नीचे जाना है, जिसमें से मैं आई गेस 2 से 3 किलोमीटर पार कर चुकी हूँ। और स्नो है कि रुक नहीं रही है, मतलब गीले होने के पूरे चांसेस हैं। देखते हैं क्या होता है, गीले हो जाएंगे। क्योंकि आज पूरा गौरी मतलब जहाँ एक्चुअली गाड़ी खड़ी है ना प्रयाग पर, वहाँ तक उतरना है। तो यहाँ से प्रयाग का किलोमीटर काफ़ी दूर है। और कौन सा प्रयाग है? सोन प्रयाग पे उतरना है हमें। नेवर एवर इमेजिन्ड कि मैं स्नोफॉल में भीग रही होंगी। हम सो लगी आई गेस। ऊपर वाला बहुत सोच समझ के बुलाता है इंसानों को। मैं नहीं तो सबसे जिद कर रही थी कि जाना है, बट कब पता नहीं। पीछे हो जा थोड़ा सा, मतलब सोचा नहीं था कि स्नोफॉल होगी, ये सोचा था कि स्नो देखने को मिलेगी। टाइम से नीचे उतरना पड़ेगा। मैं 5 किलोमीटर नीचे आ चुकी हूँ और ये वाली जो बर्फ़ है ये दूसरी बर्फ़ है। एक्चुअली मैं ये जो बर्फ़ है वो वो बॉडी पे चिपक जो आती है, वो भी नहीं कौन सी बर्फ़ है। सो दिस इज़ नॉट द सिंपल वन। तो वो वाली स्नोफॉल हो रही है। भाई यहाँ पे खच्चर भी साइड होने के लिए बोलता नहीं है। पता है यहाँ बेस्ट थिंग, गवर्नमेंट ने इससे रेट डिसाइड कर रखे हैं इन खच्चरों के भी। तो पागल मत बनना। हम फंस गए बारिश में, स्नोफॉल में। फर्स्ट टाइम है आपका? मेरा फर्स्ट टाइम है। सेकंड है। लास्ट 2011 में आया था। बचपन में आया था, सेकंड है मेरा। ओके, बचपन में आया था, सेकंड टाइम है। कैसा मतलब स्नोफॉल पे करी थी पहले भी? नहीं, मुझे याद ही नहीं जब मैं छोटा था। मुझे याद नहीं, बट मैं 2011 में आया था, तब मुझे स्नोफॉल था। मई जून के समय था। इन्होंने अब भी पता यही बोला था कि स्नोफॉल नहीं होगा, बट पता है स्नोफॉल हो गया। होना नहीं था आज मैं टेम्परेचर देख के चला था सोनप्रयाग में, ऐसा कुछ स्नोफॉल नहीं था और नीचे तक स्नोफॉल हो रहा है। तो नीचे चलते हैं गाइस और लोगों से बाकी सिचुएशन पूछते हैं। टेम्परेचर माइनस में है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मतलब गाइस चेक करो, आंटी वृंदावन से आई और 4 धाम कर चुकी है। इट्स अ स्पिरिट ना, लाइक इतना ट्रैवल करना। तो फाइनली मौसम खुल चुका है
और खुले मौसम के साथ मोमोज खाने का मज़ा अलग है। राइट, मैं खा लेती हूँ। मौसम खुल चुका है पहले से, मौसम बेटर हो चुका है गाइस। सो मैंने मोमोज खा लिए, मेरे पैर जाम है। चलो नीचे चलते हैं, कहीं गाड़ी लगाते हैं, यहाँ तो रुकना नहीं है। गौरीकुंड की कुछ मान्यता है, मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर किसी को पता है गौरीकुंड की क्या मान्यता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ना। पता है हमें वही वाला ब्रिज क्रॉस करना है। इसके पीछे जो ब्रिज था, बिल्कुल इसके पीछे ब्रिज है, आपको दिखेगा, वो एक्चुअली इसमें गिर गया था। तब यहाँ पे बहुत हाई फ्लो आया था 2017 में। फिलहाल नीचे चलते हैं क्योंकि मैं ऊपर नहीं रुकना चाहती। गौरीकुंड से नीचे जाऊंगी, गाड़ी खड़ी हुई है सोनप्रयाग, वहाँ से गाड़ी उठाऊंगी, फिर देखते हैं कहाँ जाती हूँ। प्रॉपर्टी तो ऋषिकेश जाने का मन है, बट ऋषिकेश एटलीस्ट 8 आवर्स का रास्ता है, और श्रीनगर के बाद, उत्तराखंड में जो श्रीनगर है उसके बाद रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। सो 8 बजे के बाद एक्चुअली। सो देखते हैं, बिकॉज ऐसा होता तो ड्राइवर्स रात को कैसे पहुँचते और सुबह वैसे बस पहुँचाते, तो एक बार पता करते हैं। देन विल मूव। गाड़ी भी चेक करानी है क्योंकि कुछ अजीब तरीके से आवाज़ें कर रही है, एंड आई डोंट नो क्लच से है या किस चीज़ से है, बट चेक करवाना बहुत ज़रूरी है उसको। पता है यहाँ खच्चरों को ना ज़बरदस्ती चलाते हैं, मैंने बहुत नोटिस करा है। इवन जो मेरा भी था ना, हमने उसको 4.5-5 किलोमीटर पहले इसलिए छोड़ दिया कि उसको वो ज़बरदस्ती चला रहा था, मार मार के, पता नहीं क्यों, कितना चलाते हैं यार इसको। और यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं है, मैंने कम से कम सुबह से लेके इतने सारे खच्चर देख लिए, बेचारे फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। अभी भी हमारा रास्ता 5 किलोमीटर का बचा है, मुझे उतरते उतरते 1 घंटा और लग जाएगा। तो सीधा नीचे मिलते हैं गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो बीच में शेयर करूँगी आपसे। या नीचे चलते हैं, अभी कैमरा। सो फाइनली गाइस मैं नीचे पहुंच गई हूँ। 8 बजने में 10 मिनट है और मैं गाड़ी पे जा रही हूँ और मैं पैदल उतरी। जाते वक्त मैंने सिर्फ कुछ किलोमीटर का खच्चर किया। यहाँ से गाड़ी मिलेगी एंड वी विल टेक कार, और कार लेके हम जाएंगे प्रयाग तक जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। तो लास्ट जब मैं गौरीकुंड पहुंची उसके बाद हमें 50 रुपये का पर पर्सन ऑटो मिला जिसने सोनप्रयाग उतारा, और सोनप्रयाग से मैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नीचे जाके स्पॉट ऑन पर रुकी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और नींद आ रही थी, सुबह की उठी हुई थी और थक चुकी थी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स।